हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसेंट कोविड निमोनिया के बारे में, कोविड इन्फेक्शन के बारे में, जो मई और जून 2025 में अचानक से रीसरफेस हो गया। हमने देखा कि सिंगापुर और बैंकॉक में काफ़ी सारे केसेस आए, परंतु शुरू में तो इंडिया में नहीं आए, परंतु सब्सिक्वेंटली कुछ दिनों के बाद काफ़ी वर्ल्ड के बहुत कंट्री में फैल गया। और हमारे यहाँ हमारे साउथ से, मुंबई से भी केसेस रिपोर्ट होने लगे, अहमदाबाद से भी रिपोर्ट होने लगे, तो बहुत पैनिक हो गया था, है ना। तो इसी बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इस बार का वेरिएंट था वो था XFG वेरिएंट, और उसका स्ट्रेन था JN1 स्ट्रेन। कुछ ही केसेस में ये स्ट्रेन हमारे कंट्री में डिटेक्ट कर पाए। इंडिया में फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम केसेस रहे और मृत्यु की दर बहुत कम रही। इस बार जो इन्फेक्शन हुआ उसमें मोस्टली सिम्टम्स हल्के थे, हल्का बुखार था, गला ख़राब हो जाते थे, सर्दी ज़ुकाम हो जाता था, बॉडी एक हो जाता था। ये आम लोगों में था, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनमें निमोनिया भी हुआ और गंभीरता भी हुई, एडमिट भी करना पड़ा और कुछ डेथ्स भी हुई। तो इसी के बारे में ये डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अब ये देखें कि किन लोगों में नुकसान ज़्यादा हुआ। उन पेशेंट में जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे, कोविड के वैक्सीन जिनको लग चुके थे, अधिकतर लोग बिल्कुल बच गए और हल्का फुल्का बुखार के बाद उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एक ग्रुप तो वो था को प्रॉब्लम हुआ उसमें, जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे। दूसरे वो पेशेंट थे जो हमेशा से वल्नरेबल थे, जो एडवांस एज वाले थे, 70, 80, 90 साल के जो व्यक्ति थे, जिनको पहले से इम्यूनिटी कम थी, जैसे उनको स्टीरॉइड्स का यूज़ चल रहा था, किसी किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, स्टीरॉइड्स पर थे। उसके अलावा पेशेंट जिनको HIV था। तो ये सारे पेशेंट ऐसे थे कि जिनको इस बार भी समस्या ज़्यादा हुई और कुछ कुछ सिटीज़ में एडमिशन हुए और कुछ डेथ्स भी हुई। और फिर भी इट वॉज अ मच ईजी टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो ये हमारे कंट्री में जो डिजीज़ हल्की रही, डिजीज़ सीवियर नहीं थी, उसका मुख्य कारण यही था कि एक तो वेरिएंट भी, स्ट्रेन उनका जो था वो भी इस बार इतना विरुलेंट नहीं था, परंतु वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो चुका था कोविड का और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को लग चुके थे। इसलिए हम लोग काफ़ी इस बार भाग्यशाली रहे और इजीली हम लोग इस पूरे एपिडेमिक को देख पाए। अभी इस समय तो सारे केसेस ख़त्म हैं और नए केसेस भी नहीं आ रहे हैं। थैंक यू।